जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत हुई है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में हुआ है इजाफा, ये कहा गया। जमात उलमा हिंद की तरफ से फिलिस्तीन के हक में उठाई गई आवाज। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईद उल अजहा का भी जिक्र किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जमात उलमा हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बात की गई यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि लगातार बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, मदरसों पर, मस्जिदों पर, और उसी को लेकर यहां पर आवाज उठाई गई है और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। जमात उलमा हिंद ने ये तमाम बातें की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं फिलिस्तीन के हक में भी आवाज उठाई गई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईद उल अजहा का भी जिक्र हुआ और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद मुबश्शिर, तो क्या कुछ खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, जमात उलमा हिंद ने क्या कहा इस दौरान? और बिल्कुल देखिए जरा आज 3 मुद्दों पर यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तीनों मुद्दों में सबसे अहम चीज़ थी जो अलीगढ़ में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का जो सामने आया था, जिसमें 4 लोगों को मॉब लिंचिंग की गई थी। हालांकि जब रिपोर्ट सामने आई उसमें गौमांस की बात कही जा रही थी कि गौमांस से तस्कर थे, लेकिन वो कंपनी के जरिए एक प्राइवेट कंपनी का था जिसका वो डिलीवरी करने के लिए निकले थे, जिसको लेकर गौमांस के तस्करी के सख्त में उन लोगों को पीटा गया था। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को, जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया, लेकिन जो लोग इसमें जिनके साथ मारपीट की गई थी उनको भी, मतलब जो कंप्लेनर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसको लेकर जमात इस्लामी ने सख्त नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं कि इस तरीके से मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लगातार मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हमने कई बार देखा है कि मॉब लिंचिंग में उल्टा जो पीड़ित है उसी को पुलिस गिरफ्तार कर ली, उसी पे आता है। यानी सीधे तौर पर आरोप लगाया कि नफरत की जो राजनीति फैलाने के पीछे 10-12 सालों में हुई है उसका नतीजा यह है। इस तरीके से लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, इस तरीके से लगातार हुआ है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा था कि बुलडोजरी कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद भी लगातार बुलडोजरी कार्रवाई है। जैसे उत्तर प्रदेश के नेपाल के सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर 300 से ज्यादा मस्जिद हो, मदरसे हो, दरगाहें, खानकाएं, इनको मुनादिम किया गया। उस पर लेकर भी सवाल किया कि साफ तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर सीधे तौर पर यह हमला है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और अपने आदेशों की पालना करवाना चाहिए सरकार के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि इसके सख्त नतीजे भुगतने पड़ेंगे अगर आदेशों की अवहेलना की गई, आदेशों के खिलाफ जाया गया। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई भी ऐसा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जिसको लेकर यह कहा जा सके कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर जो है उनमें किसी तरीके का, हालांकि कोई भी मुलजिम अगर पाया जाता है, खासतौर पर मुसलमानों को अगर टारगेट करने की बात कहे जिस तरीके से जमात इस्लामी ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जहां मुसलमान होते हैं वहां पर 90% हमने देखा है कि वहां पर एक तरफा कार्रवाई होती है। बुलडोजर की कार्रवाई हो, मॉब लिंचिंग की कार्रवाई हो या किसी भी झगड़े की कार्रवाई हो, उसको लेकर लगातार सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। यानी सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके से, और सरकार उन दहशतगर्दों को समर्थन कर रही है पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए, जिसका नतीजा यह होता है कि जो लोग इसमें मुलव्विज होते हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती। तो ये कई सारे ऐसे सवाल थे जिनको लेकर जमात इस्लामी हिंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बकरीद में जिसको लेकर, जैसे ईद पे कुर्बानी को लेकर, बकरीद कुर्बानी को लेकर बवाल हुआ है, वो भी एक अहम मुद्दा है। यानी कुछ सैकड़ों साल, हजारों साल से चली आ रही एक प्रथा, हर मजहब की अपनी अलग अलग प्रथा है, उसके हिसाब से जो कह सकते हैं कि वो चीजें अमल में लाई जाती है। तो अब ये 10-12 सालों में ऐसा क्या हुआ जो नफरत का बीज बोया गया, उससे जो है ये सब चीजें देखने को मिल रही है फिलहाल। जी 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 बिल्कुल। और देखिए खासतौर से बकरीद भी अब करीब है, उसको लेकर भी कई अहम बातें यहाँ पर कही गई हैं। क्या कुछ हिदायत भी दी गई है कि क्या कुछ हमें फॉलो करना चाहिए इस दौरान ताकि समाज में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए? देखिए जमात इस्लामी ने साफ तौर पर अपील किया मुसलमानों से और साफ तौर पर कहा कि अगर आप बकरीद में कुर्बानी करते हैं तो उसका बहुत खास ख्याल रखें कि कुर्बानी की वजह से किसी गैर मुस्लिम को या किसी दूसरे भी शख्स को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। क्योंकि कुर्बानी एक रद्द-ए-अमल इस तरीके का है कि इस्लाम में जिसकी बहुत अहमियत है और इस्लाम में कभी भी इस बात को नहीं कहा जाता कि आपकी किसी भी कदम से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे, वो इस्लाम नहीं कहता। यानी साफ तौर पर कुर्बानी का गोश्त का फोटो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे आम लोगों के धार्मिक भावनाएं आहत हो, या जिस तरीके से मोहल्लों में गंदगी होती है उसका अभी खास ख्याल रखा है, साफ सफाई का ख्याल रखें। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर जमात इस्लामी ने अपना रुख साफ किया और अपील भी की है कि किस तरीके ऐसे कोई भी चीज ना करें जिससे सरकार आपके खिलाफ हो, प्रशासन आपके खिलाफ हो। और प्रशासन ने जिस तरीके से हिदायत दी है, जो मकाम आपको दिया है जहां पर कुर्बानी करनी है वहीं पर करें। वहीं दूसरा एक मामला और भी सामने आया था, जिस तरीके से अलीगढ़ के अंदर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन से अपील की गई, तो उस पर भी जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने साफ तौर कहा कि कोई पहली बार नहीं है, ये सिर्फ 10-12 सालों में ही हमने देखा है कि इस तरीके की
चीजों में। इससे पहले भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं, सड़कों को डाइवर्ट किया जाता है, रूट को डाइवर्ट किया जाता है, सड़क को खाली कराया जाता है। बहुत सारी ऐसी तजवीज़ सामने लगातार आती रहती है कि जब दूसरे मजहब की इसी तरह का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, पूरे इंतजाम होते हैं। लेकिन जब मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है तो उस पर सख्त नाराजगी, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो दूसरे मजाहिब के लोग हों या फिर राजनेता हों, वो लगातार बयानबाजी करते हैं। यानी नफरत की राजनीति को पूरी तरीके से बोलबाला यहां पर बताया जमात इस्लामी हिंद ने, और साफ तौर पर कहा कि जो 10-12 सालों के अंदर जो कुछ चीजें हुई हैं उसका नतीजा है जो मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मुबशिर, तो जिस तरीके से तमाम अहम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं मुसलमानों से जुड़े हुए, फिर बात चाहे मॉब लिंचिंग की हो या फिर मदरसों पर कार्रवाई को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर भी यहाँ पे सवाल उठाए गए, ऐसे में लगता है क्या सरकार पर दबाव बनाने में कामयाबी मिल सकती है इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपनी आवाज बुलंद करके? अब बिल्कुल देखिए, सरकार को एक नसीहत के तौर पर देखें, सरकार को एक तरीके से एक मशवरे के तौर पर अगर हम ये देखें तो जमात इस्लामी हिंद हर महीने अपने मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके के मुद्दे उठाती है और साफ तौर पर मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर सवाल खड़े करती है और साफ तौर पर सरकार को ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि सरकार के अंडर में स्टेट का पूरा लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आपसी भाईचारे की बात करें या हर मजहब के लेकर, क्योंकि सरकार किसी एक मजहब की नहीं है, वो हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है और जो दूसरे मजहब के जो लोग हैं उन सभी की है। यानी अगर किसी ने आपको वोट नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ इस तरीके के, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की बात हो, चाहे जिस तरीके की कार्रवाई की बात हो, उन सब चीजों को लेकर। तो ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरीके के मुद्दों पर कई बार लगातार जमात इस्लामी हिंद लगातार अपनी आवाज बुलंद करती चली आई है। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।